ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। मंत्री जी सुनो पुकार, कर्ज में डूबा है परिवार। मंत्री जी सुनो पुकार, कर्ज में डूबा है परिवार। मंत्री जी सुनो पुकार, कर्ज में डूबा है परिवार। मंत्री जी सुनो पुकार, कर्ज में डूबा है परिवार। भाई साहब, ये हमारे समर्थक नहीं है, ये गन्ना किसान है और गन्ना किसान माननीय गन्ना राज्य मंत्री जी के दरवाजे आए हैं अपने गन्ना किसान का भुगतान, गन्ने का भुगतान मांगने। ये यहाँ से महज 25 किलोमीटर दूर ओसवाल की चीनी मिल है, ओसवाल ग्रुप की नवाबगंज में, जिसका पिछले 3 पेराई सत्रों का 23-24, 24-25 का लगभग 70 करोड़ बकाया है और इस वर्ष वो चीनी मिल नहीं चली और गन्ना इधर उधर सोसाइटियों के माध्यम से इधर उधर चीनी मिलों को दिया गया। एक चीनी मिल बरेली में पहले बंद हो चुकी है और जिसका पैसा आज तक नहीं मिला। गन्ना किसानों के मन में ये डर है, दर्द है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरा पैसा ही मर जाए, तो वो लोग बहुत परेशान है। तो सोचा कि माननीय गन्ना मंत्री जी पड़ोस के जिले में है, तो हम लोग गन्ना मंत्री जी के घर चलते हैं और घर चल के गन्ना मंत्री जी से भुगतान की बात करते हैं, क्योंकि जिस भी अधिकारी के पास जाते हैं वो सिर्फ डेट देता है, भुगतान की बात नहीं करता है। दूसरा, बरखेड़ा चीनी मिल। बरखेड़ा चीनी मिल यहाँ से महज 15 किलोमीटर दूर है। वहां पे पिछले पेराई सत्र में केवल 13 दिन का भुगतान हुआ और सभी गन्ना किसानों ने अपना गन्ना दे दिया। 1 साल होने वाला है, उन लोगों को भुगतान के नाम पे सिर्फ तारीख मिल रही है। सोसाइटियों पे किसानों का पैसा है, लेकिन सोसाइटियों से खाद भी नहीं मिल पा रही है उधार में। तो ये बहुत ही विडंबना है कि हमारा लाखों में पैसा है और हमको हजारों रुपया की खाद नहीं मिल पा रही है। तीसरा, माननीय मुख्यमंत्री जी और इस देश के माननीय गृह मंत्री जी पीलीभीत में चुनावी जनसभा में आए थे और उन्होंने मंच से वादा किया था कि मझोला चीनी मिल की शुरुआत करेंगे। मझोला चीनी मिल यूपी उत्तराखंड बॉर्डर पे है, इसमें दोनों प्रदेशों के किसान गन्ना देते हैं और दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इधर हो या उधर। वहां पे लगभग इतना समय हो गया जब यहाँ माननीय मंत्री जी को गन्ना का मंत्री बनाया गया तो पूरे क्षेत्र के लोगों में उम्मीद जगी और खास तौर से मझोला चीनी मिल के कर्मचारियों में भी ये उम्मीद जगी कि हम लोगों को अब बहुत जल्द हमारा मिल शुरू होगा और हम लोगों को भी हमारे एम्प्लॉयमेंट वापस मिलेंगे। और वहां के किसानों को भी ये उम्मीद हुई कि हम लोगों को बहुत जल्द चीनी मिल की सौगात मिलेगी, क्योंकि मंत्री जी हमारे यहाँ से हैं और मंत्री जी तो उस चीनी मिल में ही पले बड़े हैं, बड़े हुए हैं, उनसे उनके पारिवारिक रिश्ते हैं। तो लोगों को उम्मीद जगी कि ये मंत्री जी जब यहाँ से ही हैं तो ये चीनी मिल शुरू होगी, लेकिन 4 वर्षों में वो चीनी मिल भी नहीं शुरू हो पाई। तो मैं ये जनता के साथ, इन किसानों के साथ यहाँ आया हूँ, ये जानने आया हूँ कि क्या हम लोग का बकाया भुगतान सरकार पे नहीं है? क्या इस बकाया भुगतान की जिम्मेदारी गन्ना राज्य मंत्री जी की नहीं है? अगर है तो हम लोग का भुगतान क्यों नहीं हो रहा है? और नहीं है तो आप जाके मना कर दो कि भाई ठीक है, आपका कोई पैसा नहीं मिलेगा, हम लोग जाएंगे अपना जैसे भी करेंगे। कितने बढ़िया बढ़िया लोगों ने नारे लगाए हैं। क्या मांग है आपकी सरकार से? सरकार से सबसे पहली मांग तो ये है कि बजाज का भुगतान करो। चीनी आपने बेच ली है, नहीं बेची है तो बेचो और भुगतान करो। और नवाबगंज वालों का भी एक मुश्त जो भी 70 करोड़ रुपया है, वो 70 करोड़ रुपया नवाबगंज ओसवाल चीनी मिल का तुरंत से तुरंत दिया जाए। और तीसरा, इसकी भी प्रगति रिपोर्ट दो कि क्या मझोला चीनी मिल चलाने के संबंध में कोई प्रयास किए जा रहे हैं या झूठा लालीपाप है। राज्य मंत्री संजय सिंह कुमार जी के आवास पे यहाँ पे क्या बात हुई है आपकी? माननीय राज्य मंत्री जी की कई लोगों ने राज्य मंत्री जी से टेलीफोन पे वार्ता कराई और लास्ट में उन्होंने एक प्रपोजल रखा कि आप कोई 5 लोग चिन्हित कर लीजिए और हम उन 5 लोगों को कल माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करा देंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने बैठ के आपकी बात करा देंगे। मैंने माननीय मंत्री जी से अनुरोध किया विनम्रता से कि कोई 5 लोग नहीं होंगे, कारण ये कि ऐसे बहुत बार किसानों के साथ छलावा होता है और मैंने अपने ऊपर भी आरोप लगाया। उन 5 में अगर मैं हुआ और मैं ही भी गया अपने स्वार्थ में आके तो किसानों के साथ फिर धोखा हो जाएगा। इसलिए उन 5 लोगों की जिम्मेदारी हम आप ही के सिर डालते हैं। आप हमारे मंत्री हैं, आप पे हमें भरोसा है कि आप ही माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करिए और बात करने के बाद आप ही बताइए कि हमारा भुगतान
कब होगा और कैसे होगा, हम आप ही पे भरोसा कर रहे हैं। हम आप ही को मुख्यमंत्री जी का प्रतिनिधि माने ले रहे हैं और हम लोग वहां ना जाके आप ही हमारी बात करिए। ये आज नवाबगंज के कुछ कृषक हैं और कुछ हमारे बरखेड़ा शुगर फैक्ट्री से संबंधित कृषक हैं। माननीय मंत्री जी के आवास के पास इन लोग आए हुए हैं। मंत्री जी को इनसे ये था कि मतलब कुछ ज्ञापन देना था इन लोगों को कि एक नवाबगंज में एक फैक्ट्री है ओसवाल की, वो 3-4 साल पहले बंद हो गई थी और उसको उनका पेमेंट नहीं हुआ था किसानों का, तो उसकी वहाँ पे नीलामी की प्रोसेस चल रही है और उसके आधार पे तब भुगतान किया जाएगा उनको। एक तो उनके एक इशू था, दूसरा यहाँ पे बरखेड़ा शुगर फैक्ट्री है, उसका भी पेमेंट जो है टाइम से नहीं हो रहा है, विलम्ब से चल रहा है। तो इसी दो मेन इनकी यही समस्याएं थी। अभी इनकी माननीय मंत्री जी से भी बात हुई है और माननीय मंत्री जी ने भी इनको आश्वासन दिया कि हम इस समस्या का जल्दी निराकरण करेंगे और इस समस्या से जिलाधिकारी महोदय को बता दिया गया। जिलाधिकारी महोदय द्वारा जो बजाज शुगर फैक्ट्री है उनसे भी संपर्क किया लगातार किया जा रहा है कि जल्दी जल्दी किसानों का जो बरखेड़ा शुगर मिल का है उनका पेमेंट हो जाए।